अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 1 सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें लागरथम के ये गिवन सम्स हैं, ये सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रूव भी करेंगे। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 2 equal to 0.3010, log 3 equal to 0.4771, 5 log 5 equal to 0.6990, then find the value of the following without using table. टेबल यूज़ करने के बगैर ये वैल्यू फाइंड करने हैं। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का 1, log 15 यानी 15 को हम 2 मल्टीप्लिकेटिव में लिख सकते हैं। 15 यानी 3 इंटू 5। ओके, सो क्या होगा, log 3 प्लस log 5। log 3 का वैल्यू क्या है? ओके, log 3 इक्वल टू 0.4771, 0.4771 प्लस log 5 का वैल्यू है 0.6690। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आए 0। ओके, इसमें ऐड करेंगे 1, ऐड करेंगे 1, 7 16। ओके, 16 and 1 17। ओके, तो राइट, ये 1 ऐड करेंगे 1 एंड 7 16, एक ऊपर 16 एंड 1 17। ठीक है, तो ये हो गया 11। राइट, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज 64, log 64। राइट, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 2 पावर 6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पावर जो है वो 5 पावर 32 होगा, 6 पावर 64। ओके, 64 है। ये 6 जो है वो यू नो वेल अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये कोफिशिएंट होगा log का 2। log 2 का जो है वो है log 2 इक्वल टू 0.301। ठीक है, अब 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी रिजल्ट? 0.6018। ओके, सो 1.806 ये आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पावर है 1/2, स्क्वायर मीन्स पावर 1/2। सॉल्यूशन log 5 into 2 पावर 1/2, 1/2 log 5 into 2। ए मल्टीप्लाई है तो इसलिए क्या होगा, एडिशन फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, 1/2 कॉमन है, log 5 प्लस log 2। log 2 का और 5 का दोनों के वैल्यू लिखेंगे। log 5 इक्वल टू 0.6990 प्लस log 2 इक्वल टू 0.3010। राइट, दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 0.6990 प्लस 0 पॉइंट के नीचे 3010, वी गॉट 000। राइट, ये हो गया 1। ओके, तो हमें लागरथम क्या मिला? 1 1 अगेन 0 1 1। ओके, 1 एक ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 10 ऊपर। सो वी गॉट दिस 1। आंसर इज 1 एंड 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, सो हमें क्या मिलेगा 0.5। ओके, सो नाउ ये क्वेश्चन है 4 में भी इसी तरीके से
हम फर्दर सॉल्व करेंगे। लॉग 48 के हम अभी फैक्टर्स लिखेंगे। 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 3, राइट। 16 यानी पावर 4, 2 पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे लॉग 3। तो ये 4 जो है पावर है, फार्मूले के मुताबिक ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस यानी कोफिशिएंट होगा log प्लस log 3। अब दोनों वैल्यू रखेंगे log 4 की, log 2 की और log 3 की। 4 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, 0.4771। ओके, दोनों वैल्यूज़ हमें मिली। अब क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करें 04021, राइट, प्लस 0.4771। अब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, we will get answer 1 1, ओके 1। ओके, इनको ऐड किया हमने, कैसे ऐड करेंगे 1.242040 एंड 0.4771 118, ओके 6.1, राइट, ये आंसर है। ओके, अगेन 1 1 एक ऊपर, तो 7 and 1 8 एंड ये हो गया 6, ये 1, राइट। सो 1186.1 ये हो गया आंसर, राइट। तो क्वेश्चन 1 में जो हमें आंसर मिला 1.71 सही है, 2 में जो मिला वो भी ठीक है। किताब में यहाँ पे 2 लिखा है, गलत लिखा हुआ है, राइट। एंड 3 में 0.5 ठीक है। 4 में जो आंसर मिला वो भी आंसर किताब में यहाँ 2 लिखा हुआ है, मगर आंसर ये सही है आपके सामने, राइट। तो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। 5 में भी हम इस सेम तरीके से इसको फॉलो करेंगे जिस तरीके से हमने वो सॉल्व किए। तो लॉग 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होल पावर हो गया 1/2, यानी 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 यानी 3 स्क्वायर, ओके। सो पावर जो है वो कॉमन, ठीक है, पावर कॉमन होगी 1/2 log 3 स्क्वायर प्लस log 2, यानी ये पावर हो गई कोफिशिएंट। एंड लॉगरिथम में जब मल्टीप्लाई होता है तो फार्मूला ये यूज़ हो गया। अब स्क्वायर है तो यानी 2 पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 log 3 प्लस log 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू रखेंगे 1/2, 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, ओके। सो हमें ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 4 4 and 1 5 8 and 1 9, 0.9542 प्लस 0.3010। अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो नाउ लेट्स ऐड बोथ 0.954, ओके, 0.3010 255
2 1। ओके, अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर क्या मिलेगा, यानी ये मिला हमें, इसको 2 से डिवाइड करेंगे अब तो आंसर होगा 1 2 7 6। ओके, 1 2, ओके नो सॉरी, यहाँ से 6 0.6 ओके एंड 2 2 6। ओके, तो हमें ये आंसर मिला, फाइनल आंसर। ओके, log 30 भी सेम तरीके से करेंगे। नाउ ये सॉल्व कर रहे हैं log 8/3, तो 8/3 को क्या यहाँ डिवाइड में है तो डिवाइडर फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन log 8 माइनस log 3, क्योंकि डिवाइड में है तो माइनस होगा, log 8 ठीक है, log 8 यानी 2 क्यूब, ओके 2 क्यूब माइनस log 3 2 3 log 2 माइनस log 3 3 इंटू log 2 इक्वल टू 0.30 10 माइनस log 3 0.4771। हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 0309 माइनस 0.4771। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ रफ लिख रहे हैं 0.9030 माइनस 0.4771 राइट, तो 1 0.52459 राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 7 राइट, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 0.4259 राइट, ये आंसर है करेक्ट राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम तरीके से होगा, मगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, वो पावर यहाँ 1/2 डिवाइड होगा, जैसे यहाँ 3 है, जैसे 2 3 मल्टीप्लाई, इस तरीके से पावर डिवाइड में होगा। सॉल्यूशन log 5 माइनस log स्क्वायर रूट 3 यानी 1/2 पावर log 5 माइनस 1/2 log 3। ओके, अब क्या करेंगे, log 5 माइनस 1/2 log 3, log 5 का वैल्यू है 0.6990 माइनस 1/2 log 3 का वैल्यू है 0.4771। ओके, 0.6990 माइनस, अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.23 ओके 855 यानी हम 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है। 0.6990 सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 0.2386 ओके 4064 राइट, that's answer 4604। okay, now let's solve question number 4। अब आओ तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। now let's solve question number 4। prove the following, ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रूव करने हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ जो लॉगरिथम की हैं, जो हमने डिस्कस भी की हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ नहीं की गई है, वो है चेंज ऑफ बेस, यानी बेस को हम चेंज कर सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, इस फार्मूले से।
सपोज़ कोई भी यहाँ पे जैसे ये है, अगर इसका बेस चेंज कर रहे हैं log b m, तो क्या करेंगे, यहाँ पे b बेस नहीं कोई और बेस लिख रहे हैं। सपोज़ कि हम m a बेस कोई भी लिख रहे हैं, राइट। log b m इक्वल टू a लिख रहे हैं बेस फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा log a m, क्योंकि ये m है तो ये ऊपर ही लिखेंगे, और b बेस है, bs डिवाइड में होगा, a बेस है और b, यानी इस बेस, ये बेस ख़त्म हो गया, बेस चेंज हमने किया तो यहाँ पे m और यहाँ b लिखा। इस सेम तरीके से हम बेस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए हमें ये बेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वन, इसमें m बेस है तो हम b बेस लिखेंगे ताकि ये प्रूव हो, दोनों साइड प्रूव करनी है। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसका बेस चेंज करेंगे, log b m इंटू इसका बेस चेंज करेंगे, यानी m बेस है तो हम क्या करेंगे, b बेस लिख रहे हैं। b बेस क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ भी b बेस है, सेम हो जाएंगे तो एक दूसरे में कैंसिल भी हो जाएंगे। log b बेस हमने b रखा तो a तो सेम ही है, न्यूमरेटर रखेंगे। अब डिनोमिनेटर में ये m रखेंगे, log बेस b है, m रखा, ठीक है। यानी हमने इसका बेस चेंज किया, ये दोनों सेम ही होंगे a एंड m, ठीक है। बेस चेंज हो गया सिर्फ, ओके। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए। हमें क्या मिला, सिर्फ log b a, ये मिला। राइट साइड में भी ये है तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर मिला इक्वल टू राइट साइड हो गया। यहाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, थस या थस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ओके। या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम इस सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, या हमें ये चाहिए, ठीक है, log c b, तो हम क्या करेंगे, इसका बेस चेंज करेंगे, बेस सेम लिखेंगे c, क्योंकि यहाँ पे आंसर में भी हमें c चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, log इसका बेस चेंज करेंगे, ठीक है, c b डिवाइड log c a, ठीक है। पहले a बेस था, अब हमने c किया तो क्या लिखेंगे, b न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में a लिखेंगे, इंटू log c a, ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल। तो हमें क्या मिला, log c b, ओके। thus या therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, hence proved, क्या hence proved लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्यूशन के लिए हम ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे। पहले तो हमें चाहिए यहाँ पे बेस b, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे बेस जो है वो a है, लेफ्ट हैंड साइड का हम बेस जो है वो चेंज करेंगे, यानी बेस b में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन log a, यानी हमने फिर भी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log b, यानी बेस हमने b कर लिया, ओके। डिवाइड में क्या होगा, log b a, ओके। ये b बेस सेम है, इक्वल टू 1 है, यानी बेस सेम होगा तो ये b है इक्वल टू 1 होगा, 1 अपॉन log b a,
ओके, सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, thus लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि ये इसके बराबर है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4 सॉल्व किया है, अब 3 सॉल्व कर रहे हैं। 3 में भी हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे। हमें चाहिए 1 यहाँ पे राइट हैंड में, तो हम क्या करेंगे, इन सब के जो बेस हैं अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास सी यानी यहाँ पे दोनों में सी बेस होने चाहिए, इसलिए ये भी कैंसिल होगा, फिर ये डिवाइड में भी कैंसिल होगा। इसको हम चेंज करेंगे ए और बी को सी में, ठीक है। सॉल्यूशन लॉग सी यानी इसका बेस चेंज किया, ओके, यहाँ भी लॉग सी बी, ओके, इंटू ये सेम लॉग सी बी इंटू 1 लॉग सी ए, सी बी, ये बेस, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल, तो हमें क्या मिला, 1 मिला, ओके, 1 इक्वल टू दिस वन, प्रूव्ड। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द फॉलोइंग, ये वेरीफाई करने, ओके। सॉल्यूशन ये भी जैसे हमने प्रॉपर्टी सॉल्व की उसी तरीके से सॉल्व होंगे, यानी बेस डिफरेंट है नंबर से, तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे बेस 7 है मगर 25 है, तो ये आसान तब होगा जब यहाँ पे बेस 5 होगा, ठीक है। तो हम इसका बेस 5 करेंगे, लॉग 5 7 इंटू यहाँ पे लिखेंगे लॉग 5 25 और यहाँ क्या होगा लॉग 5 7, ठीक है। यहाँ हमने बेस चेंज किया, 7 बेस था, हमने 5 लिखा, 25 न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर में हमने 7 का लॉगरिथम फाइंड किया। तो ये दोनों कैंसिल, log 5 का log बेस 5 है, यहाँ 25 है, तो क्या आंसर होगा, log 5 25 मीन्स 5 स्क्वायर है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 2 होगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो प्रूव हो गया, यहाँ कहते हैं वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि जो बेस में पावर होता है वही आंसर आता है। बेस 5 है, 5 के ऊपर पावर 2 है, तो आंसर 2 आएगा। लॉगरिथम का मकसद ही यही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी बेस जो एप्रोप्रिएट बेस हैं वो रखेंगे। यहाँ पे जैसे देखो 81 है, यानी 3 × 3 × 3 यानी 3 पावर 4 है, तो यहाँ पे बेस क्या 3 होना चाहिए, तो ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 बेस है मगर 2 है, अगर यहाँ 2 बेस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा, मगर इसको चेंज करेंगे तो ये खुद कैंसिल हो सकता है, राइट, कैंसिल हो जाएगा, ओके। इंटू यहाँ बेस चेंज करेंगे, 3 बेस करेंगे, 81 लॉग बेस 3 2, ठीक है। 81 न्यूमरेटर में लिखा, 2 यहाँ लिखा, बेस 3 हमने रखा है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ हो गया लॉग बेस 3 80 मीन्स पावर 4, ओके, बेस 3 है, 3 पावर 4 इक्वल 4, प्रूव्ड, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस 7 होना चाहिए, यहाँ बेस 5 होना चाहिए, लॉग 7 343 अपॉन log बेस 7 एंड 5, राइट, ओके। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि log यहाँ भी बेस चेंज करेंगे, 5 25 अपॉन log 5 7, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, log 7 यहाँ पे 7 का क्यूब, ओके, डिवाइड बाय log अब इसको ये दोनों की प्रोडक्ट 1 ही होगी, मगर फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब कैसे, यहाँ पे log बेस चेंज करेंगे दोनों की,
इसकी इन दोनों की सेम करेंगे बेस। यहाँ पे 7 है तो हम 5 कर रहे हैं इन दोनों की बेस, ठीक है। जैसे ये सॉल्व हो जाए, log 5 log 5 7 इंटू यहाँ क्या होगा log 5 यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ओके। log यहाँ भी हम बेस जो है वो 5 ही लिख रहे हैं, 5 7 log 5 राइट, ओके। तो जो डिनोमिनेटर में जो है वो उनको भी हमने चेंज किया, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। जैसे ये ख़त्म हो जाए इनका बेस जो ये बच्चे हैं दोनों डिनोमिनेटर में, ये तो दोनों ऊपर वाले आसानी से न्यूमिनेटर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 है तो 343 है 7 का क्यूब, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर है, ये आसानी से सॉल्व हो गए। मगर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का अगर 7 5 है और 5 7 है तो आंसर 1 ही होगा, मगर सॉल्व करना है इसलिए हमने यहाँ लिखा। ये क्या आंसर होगा 3, ओके, इंटू, और ये आंसर क्या होगा 2, क्योंकि बेस के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे बेस के ऊपर पावर 3 है, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, 1 राइट। तो क्या मिला 3 × 2 इक्वल टू 6, मीन्स वेरीफाइड, यानी जिसको कहते हैं प्रूव्ड, इक्वल टू 6 है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। सॉल्यूशन, यहाँ बेस डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ भी बेस डिफरेंट है, ओके। सो यहाँ क्या होना चाहिए, बेस 2 होना चाहिए, log 2 16 log 2 6 इंटू log, यहाँ 6 होना चाहिए बेस, क्योंकि 216 है, ओके। log 6 2, हमने यहाँ बेस चेंज किया, 2 किया बेस, ओके, 16 एंड 6, ठीक है। यहाँ भी log हमने बेस चेंज किया, ठीक है। log 6 से 216 और log 6 2, ओके। तो ये दोनों तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, मगर इनका आंसर निकालें पहले दोनों का। log 2 पावर 4 डिवाइड बाय log 2 6 इंटू log 6 से 6 क्यूब, 216 यानी 6 का क्यूब, डिवाइड बाय log 6 2, इन दोनों का आंसर 1 आएगा। पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट, मगर अभी दोबारा भी कर रहे हैं। इसका आंसर 4 हो गया, इसका आंसर 3 हो गया, क्योंकि ये बेस के ऊपर बेस के ऊपर पावर 4 है, 4 इंटू ये क्या हो गया 3, डिवाइड में अब इनको चेंज करें, बेस जो है वो 2 ही कर रहे हैं, 2 6 log 2 2, ओके। यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, log 2 2 log 2 6, ये दोनों कैंसिल, ये 1 है, ये हो गया 12/1, ओके, यानी 12। तो प्रूव हो गया ये दोनों, ये तो 2 2 1 है, 2 2 1 है, राइट। तो ये हो गया आंसर, यानी प्रूव्ड, ओके। क्वेश्चन 5 भी हमने सॉल्व किया, ये एक्सरसाइज हमने पार्ट 2 सॉल्व किया है, पार्ट 1 भी हमने सॉल्व किया, राइट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।